गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th में सर्कुलर मोशन आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पता किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कशन की थी और डेरिवेशन भी की थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। और उसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आज जो न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं आज। Block of mass m is tied with two threads A and B as shown. It is rotated about vertical axis with angular velocity omega as shown. Find tension in thread A and B. Also find value of angular velocity at which tension in lower thread becomes 0. ठीक है, तो इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको फिगर दिखा सकते हैं जिसमें ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ब्लॉक ऑफ मास। ठीक है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड्स। तो ये थ्रेड जो है इसकी लेंथ भी गिवन है L, और जो सेपरेशन है यहाँ पर वो सेपरेशन भी PQ is also equals to L। ठीक है, दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ये एक वर्टिकल रॉड है, यहाँ से दो थ्रेड्स आ रहे हैं जो M के साथ हैं, ऐसे इस तरह से इसको रोटेट करके घुमा रहे हैं। P से Q तक डिस्टेंस L है, ये थ्रेड भी L है, ये भी L है। दिस इज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास की तरह ट्रीट होता है ना ब्लॉक। तो बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अभी हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। FBD ऑफ स्मॉल m, उसके लिए FBD बनाते हैं। ये स्मॉल m है,
ये एक इधर फोर्स लगेगी, से इधर लगेगी फोर्स, और एक यहाँ से नीचे वेट लगेगा। ये वैल्यूज जो हैं दैट इज, ये है टेंशन इन 1A, अपर थ्रेड A है, ये B है, दिस इज T ऑफ B, दिस इज mg। क्योंकि ये ऐसे इसको मूव करना है, ठीक है ना। तो ये एंगल क्योंकि वर्टिकल के साथ 60 था, यहाँ पर भी ये वर्टिकल जो है इसके साथ इसका एंगल बन जाएगा 60 डिग्रीज, इसका भी वर्टिकल के साथ बन जाएगा 60 डिग्रीज। उसके कंपोनेंट्स करते हैं अगर हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास TA cos 60, और इस तरफ आ जाएगा TA sin 60। सेम इस केस में अगर ये आएगा तो ये दिस इज TB cos 60, और इस तरफ आ जाएगा TB sin 60। अब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, TA plus TB, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ठीक है। ये इस टाइप से है। और एक वर्टिकल वाला कर लेते हैं, TA वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो जाएगी cos 60 इक्वल टू TB cos 60 प्लस mg, TA माइनस TB cos 60 mg, cos 60 हो गया 1/2, TA माइनस TB इसकी वैल्यू आ गई 2mg, फर्स्ट सेकेंड। अब इसको अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इससे, ये एंगल है 60, ये भी एंगल है 60, अगर ये L है ये R है, तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी R/L, ठीक है। फ्रॉम 1 TA प्लस TB, R की वैल्यू डाल देंगे L साइन 60, या भी साइन 60 आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर, R की वैल्यू डाल देंगे L साइन 60, TA प्लस TB is equal to m omega square L, this is third, adding second and third, TB cancel हो जाएगा, this is 2 times TA equals to 2mg plus m omega square L, TA की वैल्यू आ जाएगी 2mg plus m omega square L by 2, ये हमारे पास TA की वैल्यू आ गई। Now subtracting 2 and 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में, TA प्लस TB माइनस इसको कर लेते हैं, दिस इज 2TB m ओमेगा स्क्वायर L माइनस 2mg, यू विल गेट TB, मतलब दोनों में टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, TA की वैल्यू भी आ गई और TB की वैल्यू भी आ गई। फिर से एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये ब्लॉक जो है ये ऐसे थ्रेड के साथ टाइड अप है एंड दिस इज रिवॉल्विंग इन दिस प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो टेंशन है वो थ्रेड की तरफ लगेगी, इधर थ्रेड है तो इस तरफ टेंशन लगेगी, नीचे थ्रेड है तो नीचे की तरफ लगेगी, और वेट नीचे लगेगा। अब अगर इसके कंपोनेंट लेते हैं तो TA cos 60 for TA sin 60 इधर, ऐसे TB sin 60 इधर, TB cos 60 इधर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ जो लगेगी, और वर्टिकल वाली बैलेंस हो जाएगी,
आर में और एल में रिलेशन निकालते हैं, इससे निकाल लिया हमने, ये आर है ना यहाँ से, दिस इज आर, तो रिलेशन आ गया, वैल्यू पुट की, थर्ड और सेकंड ऐड करेंगे तो टी आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी भी आ जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट क्या था इसमें, हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सच दैट नेट फोर्स इन द लोअर थ्रेड विल बिकम 0 if tension in B is equal to 0, we get m omega square L minus 2 mg equals to 0. This is omega square L equal to 2g. ओमेगा की वैल्यू आ रही है 2g by L अंडर दी रूट। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये वैल्यू होगी एंगुलर वेलोसिटी की तो टेंशन इन द लोअर थ्रेड विल बिकम 0। ऐसे ही घूमेगा, बट ऐसा केस आप देख सकते हो, इस टाइप से कुछ घूम जाएगा। ऐसे ठीक है ना, नीचे वाला थ्रेड में टेंशन 0 हो जाएगी, ऐसे मूव कर लेगा। ये ऐसे ओमेगा है इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। क्लियर है आपको, ये ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2g by L से हम दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन कैसे हमें डिस्कस करना है, आइए। प्रॉब्लम्स ऑन फ्रिक्शन। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड करता है, तो टेंशन प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, नॉन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये देखते हैं हम। A car moving in circular track of radius r. Find maximum speed of car without skidding. Mu is equal to coefficient of friction between tires and road. ये कुछ इस टाइप से ये होगा। ये टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, there is a car which is moving on this track like this। ठीक है, तो फ्रिक्शन का क्या रोल है इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ही कार ऐसे ट्रैक पे मूव कर रही है, सर्कुलर ट्रैक है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। तो नो, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टॉप व्यू से हम देख रहे हैं अभी। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, तो बिकॉज देयर इज नो थ्रेड अटैच्ड, तो सेंटर की तरफ बस एक ही फोर्स बचती है, दैट इज फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन ही वहां पर एक फोर्स है जो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम इसको इस तरह से देख लेते हैं, इस टाइप से अगर हम व्यू देख रहे हैं इसका, ये सेंटर की तरफ अभी ये इस तरह से हम दिखा देते हैं इसका नॉर्मल डायरेक्शन। This is friction, this is mg. Because n is equal to mg, it is balanced. Net force of friction F will be equal to centripetal force, which is mv square by r. ठीक है? To find maximum value of v, we should put maximum value of F. Therefore, v square max is equal to r by m F max. And what is maximum value of friction? It is mu n. n तो पता ही है mg है, F max is mu mg. Therefore, v square max is r by m mu mg. V maximum is equal to mu rg अंडर द रूट। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई स्पीड की। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। इससे इतनी स्पीड से जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, स्किडिंग अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं इसको। पहले आप दोबारा देख लीजिए, इसको एक कार जो है वो एक कर्व नेगोशिएट कर रही है और इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सो दैट इट शुड नॉट स्किड। अब इसके लिए रेडियस भी गिवन है और म्यू भी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हम कार को फ्रंट व्यू या बैक व्यू से देख रहे हैं। इसमें अगर वो एक कर्व पे मूव कर रही है which is in सर्कुलर कर्व है, there must be some force which is acting towards the center. वो फोर्स जो है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। इसलिए हमें n इज इक्वल टू, पहले तो बैलेंस किया mg के साथ, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू अगर v की करनी है तो f की भी मैक्सिमम होगी। f की मैक्सिमम वैल्यू म्यू n होती है वो हमने डाल दी तो v की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड की। इतनी स्पीड से जा सकता है, इससे ज्यादा स्पीड से जाएगा तो इट विल हिट दिस बैरिकेड, इसको हिट कर सकता है वो, और फिर वैसे फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा जो टायर्स पे पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हेडिंग दैट इज बैंकिंग ऑफ फोर्स। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि रोड जो है उनको बैंक कर देते हैं। बैंकिंग का मतलब होता है जिसके अंदर रोड जो है उनको थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया जाता है इस तरह से। ये देखते हैं आप, यहाँ से हल्का सा ऐसे रोड को लिफ्ट कर देते हैं। अगर आप फ्लाईओवर्स पे गए हैं तो आपको पता होगा, ऐसे अगर कार आ रही है तो टर्न ऐसे होके हल्का सा लिफ्ट होके फिर ये फ्लैट ऐसे आ जाते हैं ऐसे। ऐसा क्यों किया जाता है वो देख लेते हैं। टू अवॉइड, कभी भी किसी भी
व्हीकल को अगर सर्कुलर मोशन में मूव करना है तो उसको सेंटर की तरफ तो फ्रिक्शन लगेगी। इस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में रोड्स होते हैं उनको बैंक करते हैं, उनको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। ऐसे इसलिए करते हैं टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। टायर्स का वियर एंड टियर होता है, उसको अवॉइड करने के लिए रोड्स आर बैंक। अब बैंकिंग करने से क्या फायदा होता है ये देखते हैं। देखिए बैंकिंग करने से क्या होगा, जो भी व्हीकल है वो हल्की सी, जैसे यहाँ पर ये रोड लिफ्टेड है, वो लिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे व्हीकल है तो अभी क्या होगा कि इसको मूव तो ऐसे ही करना है सर्कल में, है ना। तो अभी ये देखते हैं, ये नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा यहाँ पे, ये mg लगेगा, ये है n, ये mg नीचे। वर्टिकल के साथ इसको हम अगर सॉल्व करते हैं ये कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर n cos थीटा और एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में विच इज n sin थीटा। आपने देखा हमने सारी फोर्सेस को रेडियस की तरफ, सेंटर की तरफ, रेडियल और उसके नॉर्मल सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी कभी कोई भी व्हीकल ऐसे बैंक रोड पे जाएगा, आप देखेंगे कभी आप फ्लाईओवर पे अगर मूव कर रहे होंगे इस टाइप से, जो कर्व ले रहा है साथ में मुड़ भी रहा है, तो उसके अंदर हल्की सी लिफ्टिंग होती है, जो इसलिए लिफ्टिंग होती है ताकि टायर्स पे इतना वियर एंड टियर ना पड़े। अदरवाइज यहाँ पर आपको एक स्पीड से, पर्टिकुलर स्पीड से मूव करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, सेंटर की तरफ चेक करेगा, यहाँ पे वो फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाता है। उसका रोल नॉर्मल डायरेक्शन का कंपोनेंट प्ले कर रहा है। n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो है वो n sin थीटा है, मतलब n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, और n cos थीटा जो है दैट इज mg। दिस इज 1, दिस इज 2, डिवाइड 1 and 2, we get tan theta equal to v square by rg। v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी rg tan थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी की। ये वेलोसिटी है जिसमें नो फ्रिक्शन विल एक्ट, इस वेलोसिटी पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा। अगर हम इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे जाते हैं, इस पे सर्कुलर मतलब बैंक रोड पे अगर हम इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे जाते हैं तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, या इससे ज्यादा पे जाते हैं तो भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बट इतनी वेलोसिटी पे फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट। ठीक है अगर कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आती है, ये क्लियर है, दो है हमारे पास, एक म्यू आर जी और एक आर जी टेन थीटा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड having coefficient of friction equal to mu between tires and roads, by how much angle, by how much angle road be banked, कितने एंगल से रोड को बैंक कर दिया जाए to avoid wear and tear of tires keeping other parameters same। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, जो पहले ऑन लेवल रोड थी उसकी वैल्यू कितनी थी, म्यू आर जी। वी ऑन बैंक्ड रोड जो है दैट इज आर जी टेन थीटा।
इक्वेटिंग, क्योंकि बाकी चीजें सेम कहा है उसने, तो मतलब वेलोसिटी भी सेम रहनी चाहिए और आर भी सेम है। दिस इज म्यू आर जी इक्वल टू आर जी tan थीटा। तो ये आ जाएगा म्यू आर जी इक्वल टू आर जी tan थीटा। आर जी कैंसिल, म्यू इक्वल टू आ गया tan थीटा। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, इट इज tan इनवर्स म्यू। इतने से हम बैंक करेंगे तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, रेडियस भी उसका सेम ही है। ठीक है। अब आगे अगर if velocity is further increased, if velocity of vehicle is increased beyond rg tan theta, then friction starts acting. अब वो देखते हैं कहाँ एक्ट करेगा। तो हम अगर इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक व्हीकल मूव कर रहा है। अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर इसकी स्पीड बढ़ती है, देखते हैं कहाँ पे एक्ट करेगा। दिस इज एम जी, दिस इज एन। अगर इसको हम वर्टिकल ऐसे देख लेते हैं, दिस इज थीटा, दिस इज अगेन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर एन कॉस थीटा, दिस इज एन साइन थीटा टुवर्ड्स दिस। अब अगर इसकी स्पीड बढ़ती है, तो अगर स्पीड बढ़ती है तो इस व्हीकल की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स। फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा तो उसके कंपोनेंट लेंगे हम, दिस इज एफ, दिस इज आल्सो थीटा, इसके कंपोनेंट लेंगे। इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, दैट इज एफ cos थीटा टुवर्ड्स द सेंटर और एफ sin थीटा आएगा नीचे की तरफ। ठीक है। therefore net force towards the center n sin theta plus f cos theta equal to mv square by r, और अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएगी n cos theta equals to mg प्लस f sin theta, उसको इधर ले आते हैं, माइनस f sin theta, ये दो आ गए, 1 2 डिवाइड 1 into, तो ये आ जाएगा n sin theta प्लस f cos theta अपॉन n sin theta माइनस n cos theta minus f sin theta equal to v square by r g. To find maximum value of v, put f maximum equal to mu n. Therefore, n sin theta plus f max cos theta on n cos theta minus f max sin theta v square by r g. n sin theta प्लस f maximum की वैल्यू आ जाएगी mu n cos theta, n cos theta mu n sin theta v square by r, n कैंसिल हो गया, sin theta प्लस
म्यू कॉस थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। वी मैक्सिमम की वैल्यू आएगी आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो वी मैक्स हम इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाता है हमारे पास डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आती है। दिस इज वी मैक्सिमम। चेक कर लीजिए इसको, फिर मिनिमम वेलोसिटी देखते हैं कैसे फाइंड आउट। ये मैक्सिमम निकालने का तरीका था। स्पीड मैक्सिमम होगी अगर, तो इस व्हीकल की टेंडेंसी इस इंक्लाइन प्लेन में ऊपर जाने की होगी, ऊपर की तरफ मूव करने की होगी। और अगर मिनिमम पता करते हैं, तो अगर जैसे ये जो वेलोसिटी थी आर जी टेन थीटा से कम होगी वेलोसिटी, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, क्या लिखते हैं, इफ velocity of vehicle decreases beyond root rg tan theta, then friction starts acting in upward direction along up the plane। जहाँ अभी हमारे पास डाउन द प्लेन एक्ट कर रहा है ना फ्रिक्शन, ये देखिए डाउन द प्लेन एक्ट कर रहा है, वहां अप द प्लेन एक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन रिवर्स हो गई। therefore direction of friction is reversed। तो सारा सॉल्व करने के बाद हम वी मिनिमम निकाल सकते हैं ऐसे, आर जी tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta। ठीक है, ये tan theta plus mu था अपॉन 1 minus mu tan theta, v मिनिमम ये आ जाएगा। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके। सिर्फ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है तो आपको बैलेंसिंग करते समय ध्यान रखना है बस। फ्रिक्शन यहाँ डाउनवर्ड की जगह अप द प्लेन लगेगा तो वो ऊपर और इधर आएगा, तो इधर माइनस हो जाएगा ऊपर वाले में, नीचे वाले में प्लस हो जाएगा। बाकी सब सॉल्व कर लेंगे ऐसे डिवाइड करके। एक कोई भी फाइंड कर सकते हो आप, मैक्सिमम या मिनिमम, उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं म्यू को माइनस म्यू से। ऑन रिप्लेसिंग म्यू बाय माइनस म्यू इन वन एक्सप्रेशन वी गेट अदर। कोई भी एक एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, वी गेट अदर एक्सप्रेशन, मतलब मिनिमम वाले में डालेंगे तो मैक्सिमम वाला आ जाएगा, मैक्सिमम वाले में डालेंगे ये तो मिनिमम वाला आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, कर लीजिए वेरीफाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें।
बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इस पेपर देख लेते हैं। जब भी कभी कोई साइक्लिस्ट एक कर्व पाथ में मूव करता है, whenever a cyclist moves in a curve path, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। बेंडिंग इसलिए होती है सो दैट जो नॉर्मल रिएक्शन है वो प्रोवाइड हो सके। उसका एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको प्रोवाइड करे। तो व्हेन अ साइक्लिस्ट मूव्स on a circular path, then cyclist bends slightly to provide necessary centripetal force through component of normal reaction, उसको यूज करके। ठीक है, इसको आप ऐसे शो भी करके दिखा सकते हैं। इसमें आप ये दिखा सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरह से एक्ट कर रहा है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट कर रहा है, तो ये ऐसे और वर्टिकल इस तरह से वही एन है, वर्टिकल के हाथ थीटा, तो ये आ जाएगा एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा। Therefore, वही n sin theta will be equal to mv square by r and cos theta equal to m। डिवाइड करेंगे, tan theta equal to आ जाएगा v square by r g। ठीक है, तो ये आ जाता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी r g tan theta। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। फाइंड मैक्सिमम स्पीड at which a car can turn round a curve of 10-meter radius on a level road of coefficient of friction equal to 0.4 equal 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लीजिए इसको कैसे करना है, एक बार देख लीजिए।
इसमें वैल्यू पुट करनी है बस आपको, सॉल्व हो जाएगा ये। तो बी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू आर जी। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 40 म्यू आर जी 2√10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइंड एंगल by which road is banked so that a vehicle can move with velocity 60 km/h without friction. To negotiate a curve of a radius 0.1 किलोमीटर। जी को आप यूज कर सकते हैं इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसके अंदर आपको tan थीटा फाइंड करना है। v इज आर जी tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय आर जी। वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहा है। दिस इज 60 इंटू 5/18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 किलोमीटर मतलब 100 मीटर्स इंटू 10। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना। ये वैल्यू आ जाएगी 25/90। 5/18 थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। therefore थीटा इज tan इनवर्स 5/18। ये आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। चेक कर लीजिए आप। सिंपल जो वैल्यूज थी वो दी हैं और फाइंड करना था उसको फाइंड कर लिया हमने। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे आते हैं। cyclist goes around
a circular track of 440-meter length in 20 seconds. Find the angle cyclist make with normal. ठीक है ना? तो बहुत इसमें सिंपल है. एक तो ट्रैक की लेंथ दे रखी है 2πr 440, तो r की वैल्यू आ जाएगी 220 by pi. दिस इज 22 by 7, 70 मीटर. और स्पीड अगर हमें पता करनी है तो इट इज 2πr by टाइम. 440 by टाइम कितना है? 20 सेकंड में कवर कर रहा है. 22 मीटर पर सेकंड. Therefore, using the formula tan theta, v square by r g, 22 का स्क्वायर by रेडियस to g, v10 है. तो ये आ जाएगा 22 into 22 by 700. This is 121 by 350. थीटा की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली tan इनवर्स 121 by 350. ठीक है. ये अलग टाइप की प्रॉब्लम थी जिसके अंदर रेडियस गिवन नहीं था, सर्कुलर ट्रैक गिवन था. चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. और नेक्स्ट देखते हैं. फ्रिक्शन का इफेक्ट हम देख रहे हैं. बॉय इज सिटिंग on horizontal platform of a joy wheel at a distance of 5 meter from the center. सेंटर से 5 मीटर दूर को बैठा हुआ जॉय व्हील पे. The joy wheel begins to rotate when angular velocity exceeds 10 rpm. The boy just feels slips. 10 rpm पे वो स्लिप कर रहा है. What is coefficient of friction between boy and platform? क्लियर हो रही है बात? ये कुछ इस टाइप की चीज है. प्लेटफॉर्म बात कर रहे हैं. यहाँ कहीं बैठा हुआ है वो, ये ऐसे रोटेट कर रहा है. First question, after that this is second.
ये third, this is fourth, this is fifth, this is sixth. ठीक है, अब ये क्या, बॉय इज सिटिंग हियर, तो अब सेंटर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड द सेंटर. Frictional force is acting towards center and is providing necessary centripetal force. Centripetal force. ठीक है, therefore person ऐसे है और ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब on this, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है towards the center. Normal direction, this is mg. ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, दिस इज mg. नॉर्मल डायरेक्शन mg के बराबर है. फ्रिक्शनल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r. At this moment, as boy is about to slip, therefore F is maximum. Friction maximum value पे है, therefore F max is equal to m omega square r. This is mu n m omega square r. n हमें पता ही है, mu mg m omega square r. ये आ जाएगा, therefore mu g equal to omega square r. mu की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर r बाय g. तो न्यू की वैल्यू निकालते हैं पहले. दिस इज 10 rpm, 10 by 60 ओमेगा आएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन पर मिनट है, एक मिनट में 10 रिवोल्यूशन, 60 सेकंड में 10 रिवोल्यूशन है, तो एक सेकंड में 10 by 60 है. दिस इज रिवोल्यूशन पर सेकंड. 2 पाई न्यू, 2 पाई by 6, देयरफॉर म्यू की वैल्यू आएगी, दिस इज पाई by 3. ओमेगा स्क्वायर बाय 9 इंटू आर, रेडियस कितना है 5 मीटर पे, बाय जी. अगर हम यहाँ अगर ये लिखा हुआ टेक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी, therefore mu is approximately 5 by 9. अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, फ्रैक्शन में 5 by 9 और पॉइंट्स के अंदर 0.55. प्लीज चेक दिस, चेक कर लीजिए. क्लियर है ये? आइए ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं. There is a long playing record revolves
with speed of 33 1/3 revolutions per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from center. Of record. If coefficient of friction between record and coin is 0.15, then which of two coins will slip from record? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग रिवोल्यूशंस पर मिनट है, इसको पहले हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं. This is 100/3 revolution in 1 minute. So 100/3 revolution in 60 seconds. Therefore 100/3 into 60 revolution in 1 second. 1 सेकेंड में जो रिवोल्यूशन आएगी वो फ्रीक्वेंसी बनेगी इसकी. Therefore frequency is 100/180. 10/18 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई न्यू. 10 π/9 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गई वैल्यू हमारे पास. ठीक है, अब ये देखते हैं जैसे कॉइन है ये इस तरह से. NmG और ये फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड और mg डाउनवर्ड्स. f की वैल्यू आ जाती है हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर n is equal to mg. Now for coins to slip, for coins not to slip, sorry, अगर स्लिप ना करे तो फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन से कम रहे. इससे हमारे पास रेडियस पे क्राइटेरिया आ जाएगा. म्यू एन, एन की वैल्यू है mg, तो ओमेगा स्क्वायर r लेस देन म्यू g, रेडियस आ जाएगा म्यू g बाय ओमेगा स्क्वायर. तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.15 इंटू g 10 और ओमेगा 10 π/9 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10 बाय 100 पाई स्क्वायर बाय 81. तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 81 अपॉन 100 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 हम ले सकते हैं. ठीक है, इतने मीटर्स. r is less than 1.5 into 81 on 9.8 सेंटीमीटर. तो अप्रोक्सीमेटली आ गई 12.4 सेंटीमीटर कैलकुलेशन के बाद. तो इसका मतलब अगर रेडियस 12.4 से कम होगा तो कॉइन सेफ है. Therefore coin placed at
4 centimeter is safe and coin placed at 14 centimeter will slip. ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। आगे नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं एक बार। दिस इज डेथ वेल रोटर। इसमें क्या है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का वेल है, ठीक है। इस वेल पे जैसे पहले बेस, जैसे ये बेस है, तो एक पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस बेस, ठीक है, यहाँ पे, और दिस सिलेंडर विल स्टार्ट रोटेटिंग विद ओमेगा। धीरे धीरे क्या होगा, जो बेस है इसका ये यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ द पर्सन इज रोटेटिंग विद दिस सिलेंडर। इस केस में क्या होगा, अगर हम देखते हैं, देखिए ये वॉल है, इस वॉल में यहाँ पे द पर्सन इज देयर, पर्सन की बैक जो है वो इसमें लगेगी, ठीक है, इस तरह से होगा पर्सन। अभी एक तो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा सेंटर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ फैक्ट करेगा ही, बिकॉज इस पर्सन की टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी, डाउनवर्ड्स। तो एक फ्रिक्शन लगेगा इसको अपवर्ड डायरेक्शन f, और क्योंकि ये सिस्टम ऐसे टर्न कर रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर n हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, वो रेडियस है इसका, और f की वैल्यू होगी mg के बराबर। इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या हो, मतलब इसमें इक्वेट कैसे करेंगे इसको। तो हमें पता ही है f इक्वल टू म्यू एन होता है, मैक्सिमम कितना ओमेगा हो सकता है इसके अंदर, ये देखते हैं। टू फाइंड मैक्सिमम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टेक मैक्सिमम फ्रिक्शन, therefore f max is mu n, और f इज इक्वल टू mg भी था, therefore ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू mu n, और n की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर, mg इज इक्वल टू mu m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये m पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ये वैल्यू बन जाती है, ठीक है। म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी, तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी जी बाय म्यू आर अंडर रूट मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पॉसिबल। इससे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी पे वो पर्सन वहां से मूव करना स्टार्ट कर देगा अलोंग दिस वॉल, ठीक है ना। स्पीड ज्यादा होगी तो इससे ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा अलोंग द वॉल। ये बस मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसपे वो वहां पे स्टिक रह सकता है। चेक कर लीजिए इसको। ये पर्सन हो या कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ भी चीज हो सकती है, वो वॉल के साथ टच में है तो वॉल की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है,
क्लियर बेटा सबको? ये टॉपिक है बस, ये कोनिकल पेंडुलम लास्ट। कोनिकल पेंडुलम में क्या है कि एक पेंडुलम है जैसे, तो एक होती है सिंपल पेंडुलम जिसमें आप उसको साइड में ले जाके रिलीज कर देते हैं एंड वो इस प्लेन में ही मूव करती है, ठीक है ना। दिस इज सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होती है, आप एक पेंडुलम को लेकर जाइए साइड में एंड देन आप उसको बाहर की तरफ पुश कर दीजिए, प्लेन से बाहर की तरफ। जब आप प्लेन से बाहर की तरफ उसको पुश करेंगे तो वो ऐसे मूव करेगी। मतलब इसको मैं ऐसे शो करूंगा, फिर ये इस टाइप से, ऐसे हमें इस टाइप से मूव करेगी, मतलब बाहर से होती हुई अंदर की तरफ जाएगी, फिर ऐसे मूव करती है। कोनिकल पेंडुलम इसलिए होता है, कोन बनाएगी। ये लेंथ है L, ठीक है। अगर हम ये एंगल थीटा ले लेते हैं, दिस इज R एंड दिस इज H, ये L है। अब हम इसको बनाते हैं, ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से। कोनिकल पेंडुलम is rotating with angular velocity omega. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम इसको अगर बनाते हैं तो ये देखिए, ये इस तरफ एक टेंशन आ जाएगी, नीचे mg आएगा, इधर टेंशन आएगी। ये वर्टिकल के साथ इसको हम थीटा लेते हैं, कंपोनेंट करेंगे तो दिस इज t cos थीटा, दिस इज t sin थीटा। t इज टेंशन, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है ना सर्कल में। t sin थीटा की वैल्यू आएगी m मेगा स्क्वायर इंटू r, ये रेडियस। t cos थीटा आ गया mg, ठीक है, डिवाइड, ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g। यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी g tan थीटा बाय r अंडर दी रूट। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको यूज करके हम यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 2π/t। दिस इज g tan थीटा बाय r, ठीक है। तो फिर t टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, t is equal to 2π अंडर रूट r बाय g tan थीटा। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से आप सारी वैल्यूज निकालिए। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी r बाय h, sin थीटा आ जाएगा r बाय l, और cos थीटा आ जाएगा h बाय l। therefore t टाइम पीरियड 2π, इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू अगर डाल देते हैं तो ये आ जाएगा h बाय g। साथ साथ इसको अगर हम h अगर डाल देते हैं या l cos थीटा बाय g, तो ये तीनों आंसर आप ध्यान रखते हैं, r बाय g tan थीटा, h बाय g, l cos थीटा बाय g। ऑल्सो इसके अलावा हमें, अगर हम इसको पिक करते हैं, t sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू डालते हैं यहाँ से, t sin थीटा, t है टेंशन इन द थ्रेड कनेक्टिंग दिस, ये r की वैल्यू है l sin थीटा। इसको कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ से, टेंशन आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिए आप, टेंशन जो है थ्रेड में, इसमें है टेंशन, वो है m ओमेगा स्क्वायर l,
टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये तीन में से किसी से भी आ सकता है, एच की फॉर्म में, एल की फॉर्म में, आर की। ओमेगा पता करना है तो ओमेगा भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।